हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार पासवान यूट्यूब और फेसबुक की वीडियो पर आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास हम लोग 10th का चैप्टर 1 का बात करूंगा, जिसमें वास्तविक संख्या की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं जो होती है और इसमें एक भाग और होती है जिसका नाम काल्पनिक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्याओं की चर्चा हम अभी करेंगे और काल्पनिक संख्याओं के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि काल्पनिक संख्याओं के बारे में क्लास 11th से स्टार्ट होती है। उसके बाद ही हम लोग उसके आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तो अभी हम क्लास 10th की बात करेंगे और क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं हम लोग कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्याएं जो होती है, इसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स बोलने के बाद हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि इसको हम लोग क्या क्या समझते हैं। वास्तविक संख्या में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के सीखते हैं, और ये जो संख्या हम लोग सीख रहे हैं वो क्लास 8 से 9 और 10th में सीख रहे हैं। 8 से ज्यादा हम लोग परिमेय संख्या सीखने के लिए मिला है। और इस बार फिर मैं चर्चा करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वास्तविक संख्या की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 8, 9 में पढ़ने बाद थोड़ा 10th में इसका विस्तार से पढ़ने के मौका मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं में हम लोग इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और इसका एन का जो शब्द होता है वो एन से का मतलब हो गया प्राकृतिक संख्या, यानी परिभाषित हम लोग बड़ी संख्याओं इंग्लिश वर्ड का एन से परिभाषित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो जब गिनते हम 1 से शुरू करके अनंत तक जाते हैं तो इसे हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे लिखे हैं हम लोग बोर्ड पे 1, 2, 3, 4, 5 ... यानी अनंत तक जाएगी। अनंत तक हमें पता नहीं कि कहां तक संख्या जाएगी, लेकिन ये जो प्राकृतिक संख्या है 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। दूसरी बात, ये हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का समूह का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन की बात करेंगे वो पूर्ण संख्याएं बात करेंगे। पूर्ण संख्याएं में हम लोग सीखेंगे कि है क्या। तो पूर्ण संख्या जैसे हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे हाथ में जैसे एक मार्कर का पेन है, इस मार्कर को पेन के अगर हम यहाँ रख दें, इस हाथ में कुछ भी नहीं बचता है, और जब कुछ भी नहीं हुआ इसका मतलब हम लोग 0 मानते हैं। तो 0 से जो संख्याएं 0 से जो गिनती हम शुरू करते हैं अनंत तक जाती है, उसे हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे कहा जाए तो 0, 1, 2, 3 और 4, 5 अनंत तक जाएगी। प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं और इसे W से परिभाषित करते हैं। तीसरी बार हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक के बारे में हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे दोनों तरह से जाता है। पूर्णांक संख्या जैसे 0 से अगर हम लोग दाईं ओर बढ़े तो धनात्मक जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाएगी। ये जो इधर का अगर 0 के दाईं ओर बढ़ते हैं तो इसे धनात्मक नाम दे देते हैं, और 0 के अगर बाईं ओर बढ़े तो -1, -2, -3 और -4 ... अनंत तक जाएगी। पूर्णांक में हम लोग दोनों तरह की संख्याओं को पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं धनात्मक, एक पढ़ते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्याओं की जो पढ़ते हैं वो हम लोग 0 के बाईं ओर और 0 के दाईं ओर को हम लोग धनात्मक नाम देते हैं। ये हमारी पूर्णांक होती है। इसको इंग्लिश में हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स को हम लोग जेड का शब्द से परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्या के बारे में कहा जाए तो इसको हम लोग रेशनल नंबर्स इंग्लिश में बोलते हैं और इसको क्यू से परिभाषित करते हैं। रेशनल नंबर को इंग्लिश का बड़ा शब्द हम लोग फर्स्ट नंबर से क्यू का मतलब रेशनल नंबर्स हो जाता है, यानी परिमेय संख्या हो जाती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को कहा जाए तो हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखने के लिए P जो है पूर्णांक हो जाएगा, इसका संकेत इसका माना जाएगा। और यहाँ पे 0 के अलावा सभी संख्याएं दे सकते हैं, क्योंकि 0 देंगे तो अनंत बन जाएगी। तो P/Q के रूप में जिसमें भाग लग जाए, जैसे कहा जाए तो अगर हमें किसी भी चीज को जब बांटना पड़ता है, जैसे 2, 3, 4 चॉकलेट को अगर बांटे, या तो अगर कहीं बात आ जाए 2.5 चॉकलेट को बांटने के लिए, तो हम लोग इस प्रकार से लिख करके बांटते हैं 2/1/2। और इसको जब हम लोग भाग में बदलेंगे 2 में 4 और 1 5, 5/2 हो गया। और इसको जब भाग देंगे तो इसको 2 हम लोग 5 लिख सकते हैं। ये 2.5 जो एक परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या हो गई क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से डिवाइड लग चुका है और दशमलव लेने के बाद ये संख्या पूरी तरह से भाग लग गया है, यानी परिमेय हो गया। और यहाँ साथ ही साथ दिया हुआ
स्टूडेंट्स अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं तो इरेशनल नंबर्स इंग्लिश में बोलते हैं, इसको भी हम लोग क्यू से परिभाषित करते हैं। इसको दोनों हम लोग एक साथ समझ लेंगे। पी बटे क्यू हम लोग कब लिख सकते हैं, यानी जब परिमेय संख्या की बात है जिसमें भाग पूरी तरह से लग जाती है परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसमें पूरी तरह से भाग नहीं लाने पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसमें से जो होती है, जैसे कहा जाए कि यहाँ पे हम लोग कोई भी संख्या है 2 पॉइंट अगर हम लोग 4 लिख रहे हैं और डॉट 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 अनंत तक जा रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पूरी तरह से भाग नहीं, अनंत तक जा रही है भागा इसका, इसलिए यहाँ पे कटने वाला कोई चांस है ही नहीं, इसे हम लोग अपरिमेय कर सकते हैं। और इसमें अभी हम लोग भाग दिए, लेकिन ये मेरा परिमेय हो गया क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से क्या हो गया, डिवाइड दशमलव लेने के बाद भी हो चुका है, इसलिए इसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और यहाँ पे अपरिमेय संख्या इसलिए कहेंगे क्योंकि